नमस्कार, मैं हूं शिवांगी और आप देख रहे हैं परफेक्ट 24 न्यूज। वक्त है देश की कुछ बड़ी खबरों का। पीएम मोदी को सता रही एक चिंता, सांसदों ने कहा सोचिए मुझ पर क्या बीतती होगी। पीएम मोदी ने सांसदों में कहा, मैं हमेशा आपको संसद में उपस्थित रहने को कहता हूं। अपने घर में आप अपने बच्चों को जब कोई काम करने को कहते हैं और वो नहीं करता तो आप गुस्सा करते हैं, आपको बुरा लगता है। सोचिए मुझ पर और संसदीय मामलों के मंत्री पर क्या क्या बीतती है, अब हमें कितना बुरा लगता होगा। 8 बच्चों के कथित धर्मांतरण पर मिशनरी स्कूल पर पथराव, अंदर छात्र दे रहे थे एग्जाम। मध्य प्रदेश के विदिशा में कथित धर्मांतरण को लेकर जमकर बवाल हुआ। विदिशा के एक मिशनरी स्कूल पर धर्मांतरण कराने का आरोप लगा है। हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने स्कूल पर पथराव किए हैं। इसके अलावा स्कूल परिषद में तो तोड़फोड़ भी की गई है। स्कूल प्रबंधक ने पुलिस व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। आईआईटीज में टूटे प्लेसमेंट के सारे पुराने रिकॉर्ड, छात्रों पर हुई करोड़ों के ऑफर्स की बारिश। आईआईटी मद्रास में अंतर्राष्ट्रीय ऑफर्स की संख्या 181% से उछाल के साथ 45 हो गई। बीते साल यह आंकड़ा 16 था। आईआईटी गुवाहाटी में 366% की बढ़त में साल अंतर्राष्ट्रीय ऑफर्स 6 से बढ़कर 28 हो गए हैं। वही आईआईटी कानपुर में यह संख्या बीते साल 19 से बढ़कर 47 हो गए है। खास बात यह है कि आईआईटी बीएचयू में बीते साल 0 की तुलना में इस बार 35 अंतर्राष्ट्रीय ऑफर्स आए। प्रैक्टिकल के बहाने नशा देकर 17 लड़कियों के से रेप की कोशिश, 2 स्कूल के मैनेजरों पर केस दर्ज। यह कथित घटना उस समय हुई जब सूर्यदेव पब्लिक स्कूल के मैनेजर योगेश चौहान 10वीं के पढ़ने वाली 17 लड़कियों को प्रायोगिक परीक्षा दिलाने के लिए जीजीएस स्कूल लेकर गए थे और उन्हें वहां रात भर रुकना था। पीड़िताओं के परिजन ने शिकायत के अनुसार दोनों आरोपी ने नाबालिग लड़कियों को कथित रूप से नशीला पदार्थ पिलाकर उनका यौन उत्पीड़न किया और बलात्कार करने की कोशिश की। भाजपा संसदीय दल की बैठक में उठा 12 एमपीज के निलंबन का मुद्दा। पीएम ने 14 दिसंबर को बुलाई 4 पर चर्चा। राजधानी दिल्ली स्थित अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की बैठक हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा समेत कई बड़े नाम मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने जानकारी दी कि पीएम मोदी ने पद्म अवार्ड विजेताओं के साथ लाइव संवाद के दौरान कार्यक्रम की बात कही है। इसके अलावा मीटिंग में राज्यसभा से निलंबित किए गए 12 सांसदों का मुद्दा भी उठा। कोरोना नियमों की अनदेखी पर सख्त हुई केजरीवाल सरकार, कतार एयरलाइन को जारी किया नोटिस। यात्रियों को सफर से पहले एयर सुविधा पोर्टल पर जानकारी देनी होती है, साथ ही आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट भी देनी होती है, लेकिन इन एयरलाइन से आए यात्रियों को कोई जानकारी नहीं थी। बता दें कि ओमिक्रॉन को देखते हुए केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। सीएम योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा भी लड़ेंगे विधानसभा चुनाव, सीट की तलाश में जुटी बीजेपी। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों उप मुख्यमंत्रियों डॉक्टर दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य को भी चुनाव में उतारने का फैसला किया गया है। दोनों उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री उच्च सदन यानी विधान परिषद के सदस्य हैं। ऐसे में इन नेताओं के चुनाव लड़ने के लिए विधानसभा सीट की तलाश भी शुरू हो गई है। ब्रिटेन में 24 घंटे में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 90 नए केस, कम्युनिटी स्प्रेड शुरू। दिल्ली में इस माह कोरोना में हुई पहली मौत, 24 घंटे में आए 40 नए मामले। दिल्ली में ओमिक्रॉन के दिल्ली में दस्तक देने के बाद मामलों में वृद्धि दर्ज की जा रही है। वहीं मंगलवार को पिछले 24 घंटे के भीतर 40 मामले दर्ज किए गए, तो इस माह में एक संक्रमित मरीज की पहली भी मौत का रिकॉर्ड की गई है। 6 दिसंबर को जेएनयू में फिर कथित रूप से हुई नारेबाजी, देशद्रोह का केस दर्ज करने की मांग की गई। सूत्रों के मुताबिक सोमवार रात को जेएनयू के अंदर लेफ्ट पार्टी से जुड़े छात्र संगठन ने कथित तौर पर जमकर नारेबाजी की। इन छात्रों ने अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ भी नारेबाजी की।